हजारों सालों से हम इंसानों ने चांद को सिर्फ दूर से देखा है, उसकी सुंदरता पर कविताएं लिखी हैं और उसे कहानियों में पिरोया है। लेकिन आज साल 2026 में हकीकत बदल चुकी है। अब हम चांद पर सिर्फ जाने की नहीं, बल्कि वहां बसने की तैयारी कर रहे हैं। आज की तारीख में दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें चांद पर कब्जा जमाने की रेस में हैं। एक तरफ नासा का आर्टेमिस मिशन है, जिसका लक्ष्य इस साल के अंत तक इंसानों को चांद के करीब ले जाना और एक स्पेस स्टेशन बनाना है। वहीं दूसरी तरफ चीन और रूस मिलकर ILRS नाम का एक पूरा शहर बसाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं है, ये मानवता के लिए एक नया इतिहास लिखने की शुरुआत है। लेकिन सवाल ये है कि हम वहां जाना क्यों चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण छिपा है चांद के दक्षिणी ध्रुव की उन अंधेरी खाइयों में, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां अरबों टन जमी हुई बर्फ है। इस बर्फ से हमें न केवल पीने का पानी मिलेगा, बल्कि इसे तोड़कर हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और रॉकेट के लिए हाइड्रोजन ईंधन भी बना सकते हैं। यानी चांद भविष्य का स्पेस पेट्रोल पंप बनने वाला है। इतना ही नहीं, चांद की मिट्टी में हीलियम-3 का खजाना है। ये एक ऐसा तत्व है जो पूरी पृथ्वी की बिजली की जरूरत को बिना किसी प्रदूषण के सदियों तक पूरा कर सकता है। मगर क्या ये इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। चांद पर बसने के रास्ते में कई जानलेवा मुश्किलें खड़ी हैं। सबसे बड़ी समस्या है रेडिएशन। चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है, जिसका मतलब है कि सूरज की घातक किरणें सीधे इंसान के शरीर पर हमला करेंगी। वहां की धूल, जिसे रेगोलिथ कहते हैं, इतनी नुकीली और कांच जैसी है कि वो फेफड़ों को छलनी कर सकती है और मशीनों को पल भर में जाम कर सकती है। वहां का तापमान भी किसी डरावने सपने जैसा है। दिन में 127 डिग्री की झुलसा देने वाली गर्मी और रात में -173 डिग्री की हाड़ कंपा देने वाली ठंड। और सबसे बड़ी चुनौती है वहां का कम गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी के मुकाबले सिर्फ 1/6 ग्रेविटी होने के कारण इंसानी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। तो क्या इंसान हार मान लेगा? इतिहास गवाह है कि हमने कभी हार नहीं मानी। 2026 के इस दौर में हम ऐसी तकनीक विकसित कर रहे हैं जहां 3D प्रिंटिंग के जरिए चांद की मिट्टी से ही घर बनाए जाएंगे। हम वहां अंडरग्राउंड बेस बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं, ताकि रेडिएशन से बचा जा सके। चांद अब हमारे लिए सिर्फ एक उपग्रह नहीं, बल्कि मंगल और उससे आगे के ब्रह्मांड को जीतने की पहली सीढ़ी है। आने वाले 20 सालों में चांद पर छुट्टियां बिताना शायद अब महज एक सपना न रहे। तो अगर आपको मौका मिले, तो क्या आप चांद पर अपना घर बनाना चाहेंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।